जब कभी कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि खर्च करता है तो वह परमेश्वर की कभी नहीं सुन सकता। एट लास्ट यहूदावासी भविष्यवक्ता लौट गया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा वो तोड़ते हैं जो स्वयं पर आश्रित होकर के निश्चय लेते हैं, और आज्ञा वो मानते हैं जो अपनी इच्छा का दमन करके जो परमेश्वर ने कह दिया उसी को मानते हैं। वही नम्र होता है और दीन होता है। मर गया। बेतेलवासी भविष्यवक्ता ने इसकी डेड बॉडी को अपनी कवर में रख दिया। अब यहां से एक नया प्रकाश मिलता है ना। पहला राजा की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसको 31वें पद में बाइबल हमें कहती है, फिर फर्स्ट किंग चैप्टर 13 एंड वर्स 31, फिर उसे मट्टी देकर उसने अपने बेटे से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे इसी कब्रिस्तान में रखना जिसमें परमेश्वर का यह जन रखा गया है, और मेरी हड्डी और उसकी हड्डियों, मेरी हड्डियां उसकी हड्डियों के पास धर देना। क्योंकि जो वचन उसने यहोवा से पाकर बेतेल की वेदी और सुमरोन के नगर के सब ऊंचे स्थानों और भवनों के विरुद्ध पुकार के कहा था, वह निश्चय पूरा हो जाएगा कि वेदी में हड्डी जलाई जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा देखिएगा, यदि आप दूसरा राजा की किताब उसका 23वां अध्याय और उसका 20वां पद पढ़ें। अच्छा, इससे पहले कि 23वां अध्याय 20वां पद पढ़ें, आप 13वां अध्याय और उसका पहला ही पद पढ़ेंगे। पहला राजा 13 अध्याय 1 पद। यहोवा का यह वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था, और उस जन ने यहोवा का वचन पाकर वेदी के विरुद्ध पुकार के कहा, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, सुन, दाऊद के कुल में योशियाह नाम एक लड़का उत्पन्न होगा। वह ऊंचे स्थान के याजकों को और तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि करेगा। वाह, तुझ पर बलि करेगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डी जलाई जाएगी। ये थी भविष्यवाणी जो यहूदावासी भविष्यवक्ता ने न मात्र बेतेल की वेदियों को, परंतु यरोबाम ने जहां जहां वेदी खड़ा किया था उन सब की, और जहां जहां उसने ऊंचे स्थान में सुलेमान की तरह अलग अलग वेदी और पहाड़ों में उनके आराधना स्थल बना दिए थे, यही काम यरोबाम ने बेतेल में किया, और 10 गोत्र के लोग उसके गुनाह में फंस गए। तो यहां मात्र एक वेदी की नहीं, परंतु जितनी वेदियां हैं उसने कई वेदियां अलग अलग क्षेत्र में बना रखे थे, जिससे कि लोग यरूशलेम ना जाएं और यहीं बलिदान चढ़ा दिया करें। अब ये घटना कैसे घटी जरा देखिएगा। दूसरा राजा की किताब और उसका 23वां अध्याय, दूसरा राजा की किताब और उसका 23वां अध्याय और उसका 20वां पद। 23वां अध्याय 20वां पद, दूसरा राजा 23-20 देखिएगा जरा। हाँ, अब यहां पर 23वां अध्याय देखते हैं। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास इकट्ठा किया। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़ी सारी प्रजा के लोगों के संग लेकर यहोवा के भवन में गया, और जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसने सब बातें उसको पढ़कर सुनाई। ये है वो राजा। ठीक है, अब जरा चलते हैं
20वें पद में, और उन ऊंचे स्थानों में जितने याजक वहां थे, कहां? बेतेल में, उन सबों को उसने उसकी वेदी पर बलि किया। बाप रे बाप, सारे याजक लोग बलिदान किए गए। कहां? वेदी में। और यहूदावासी भविष्यद्वक्ता ने इसी बेतेल की वेदी और अन्य वेदियों के बारे में भविष्यवाणी करके गया था। वो तो मर गया, परंतु यीशुआ है, ये जो राजा था, योशिया है राजा, हैं? यदि 23वें अध्याय के ऊपरी हिस्से में आप देखें तो ब्रैकेट में लिखा है योशिया है का मूर्ति पूजक का बंद करना। ये है वो राजा जो बहुत ही कम उम्र में, 22 अध्याय को देखिएगा, दूसरा राजा 22, जब योशियाह राजा राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करते रहा। लड़का 18 साल का योशियाह राजा। और इस योशियाह राजा की विशेषता ये थी, दूसरे पद में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और जिस मार्ग पर उसका मूल पिता दाऊद चलता, ठीक उसी पर वह भी चला। उसने ना तो दाहिने और ना बाएं, दाऊद की लीक पर चला। और यही योशिया राजा है जिसका एक लंबा विवरण है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तब 23वें अध्याय के 20वें पद में हम क्या देखते हैं कि यशूयाह राजा ने जितने भी ऊंचे स्थानों में जितने याजक थे उन सबों को, जो अलग अलग वेदी में याजक का काम किया करते थे, उनको उन्हीं वेदियों पर बलि किया। हाँ, और उन मनुष्यों की हड्डी, उन मनुष्यों की हड्डी जलाकर यरूशलेम को लौट गया। आया यरूशलेम से ही था। हाँ। ये योशियाह का जन्म यहूदा के राज्य में ही हुआ, 10 गोत्रों के बीच में नहीं हुआ, यहूदा के वंश में हुआ और उसको जला करके यरूशलेम लौट गया। अब जरा देखिएगा, एक ओर तो यहूदावासी भविष्यद्वक्ता अपनी मिशन को तो किया उसने, परंतु वो घर नहीं लौटा और उसकी हड्डी बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता की कब्र में रखा गया। और जिसने बहकाया था बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता, जिसने यहूदावासी भविष्यद्वक्ता को मिसगाइड करके उसको बबरशेर से मरवा डाला, वो भी जब मरा ना तो उसकी भी हड्डियां वहां रखी गई। पता नहीं हड्डियों का क्या मामला है यहां पर। एक ही कब्र में 2 मुर्दे और दोनों भविष्यद्वक्ता, और दोनों सटीक भविष्यवाणी करने वाले थे। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता ने भी, जब यहूदावासी भविष्यद्वक्ता ने गलती की है तो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी किया कि तूने जो परमेश्वर की बात नहीं मानी इसलिए तू अपने पूर्वजों के बीच में गाड़ा नहीं जाएगा, इसका मतलब रास्ते में मर जाएगा। तो बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता के ऊपर भी तो पवित्र आत्मा उतरता था ना, इसलिए तो उसने सही भविष्यवाणी की कि तूने जो परमेश्वर की बात नहीं मानी इसलिए मरेगा। दोनों भविष्यद्वक्ता बिल्कुल एक्यूरेट प्रोफेसी करने में माहिर थे, पर फिर भी बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता ने एक्यूरेट प्रोफेसी के साथ साथ ऐसी भी प्रोफेसी कर दी जिससे कि यहूदावासी भविष्यद्वक्ता को मौत का सामना करना पड़ा। एंड बोथ वेयर डाइड। अब इनकी हड्डियों का क्या होगा? वेदी तो मुंह खोल के रखी है कि मेरे चाहे कोई भी हो,
सारे याजकों की, बेतेलवासी वेदियों के ऊपर में, है ना, बलिदान चढ़ाने वालों की पशुओं की नहीं, इंसान की हड्डी जलाई जाए। और ऐसा ही हुआ। योशिय्याह राजा ने हर वेदी पर वेदी के याजक को जलाया और उसकी हड्डी को वहीं जला दिया। अब ये जो दो थे, ये सब ड्रामा देख रहे थे कब्रिस्तान से उनकी हड्डियां। आज जो बात प्रभु कह रहे हैं, क्या फायदा इतनी सफल सेवा करने के बाद? व्हाट इज द यूज? हमने 100 बपतिस्मा दे दिए, 200 बपतिस्मा दे दिए, हम 15 साल चंगाई का वरदान काम में लाए, हमने बहुत नाम पुकारे। अरे ऐसा तो इन दोनों ने किया था। इससे ऐसे पता चलता है परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं से जो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं वह उनके भविष्यवाणी के किए जाने पर रुचि नहीं रखता, और ना ही किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी का किया जाना उसका परिचय है। कोई भविष्यद्वक्ता यदि भविष्यवाणी कर रहा है, दैट इज नॉट हिज ओन इंट्रोडक्शन। वो तो परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर की ओर से वचन आया है, उसकी पवित्रता और धार्मिकता के चक्कर में नहीं ना आया है। दोनों भविष्यद्वक्ता अपने लाइफ बेस में परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाले व्यक्ति ठहरे गए। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता का जो कैरेक्टर था वह परमेश्वर के अनुरूप नहीं था, तो भी उसके द्वारा भविष्यवाणी हुई। और यहूदावासी भविष्यद्वक्ता सफल भविष्यवाणी करने के बावजूद भी अपना घर नहीं पहुंचा, रास्ते में मर गया और एक श्रापित भूमि पर उसकी कब्र बनी। उसे तो आशीषित भूमि पर अपना स्थान बनाना चाहिए था मरने के बाद में, परंतु यहूदावासी एक सफल भविष्यद्वक्ता होने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि वह अपने पूर्वजों के बीच नहीं हैं। हाँ, अपने पूर्वजों के बीच नहीं है। हम भी एक बड़े भारी परमेश्वर के दास हो सकते हैं, पर यदि मृत्यु के बाद या मृत्यु का कारण हम किसी श्रापित जगह में अपनी हड्डी गड़वा दें तो हमें क्या मिला? याद रखिएगा, परमेश्वर एक सेवक की सेवकाई में ज्यादा रुचि नहीं रखता, और ना ही उसके सेवा में होने वाली अद्भुत घटनाएं उस सेवक की सफलता जरूर नजर आती है, परंतु यह बात परमेश्वर उसके परिचय में नहीं गिनता। मैं भूत निकाल रहा हूं, यह मेरा परिचय नहीं है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यह मेरा परिचय नहीं है। मैं बड़ा भारी परमेश्वर का प्रचारक हूं, यह मेरा परिचय नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में मेरा परिचय तो यह है, क्या मैं परमेश्वर की सलाह मानता हूं। दोनों भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की सलाह नहीं माने। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता को मिसगाइड करना नहीं था, क्योंकि बेतेल में रहते रहते उसने बेतेल के प्रति संधि कर ली थी और वह कभी भी बेतेल का बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। इसलिए वह झूठी युक्तियों के द्वारा यहूदावासी भविष्यद्वक्ता को कहीं ना कहीं मिसगाइड करके अपनी अकल के द्वारा उसको मौत के घाट उतारना चाहता था। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता अपनी बुद्धि काम में लाता है, उसका डीएनए नहीं बदला था, उसका आचरण नहीं बदला था, उसके अंदर कपट हिपोक्रेसी नहीं गई थी।